वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो देखो, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, इन ह्यूमंस ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द ईच साइकिल। देखो, हमें पता है कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है, ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है, पंपिंग एक्शन का होता है। ठीक है, मेन वर्क उसका क्या होता है कि बॉडी में ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करने का काम होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ईच पंपिंग साइकिल, तो ब्लड को पंप करने के लिए उसके अंदर, हार्ट के अंदर बहुत सारी पंपिंग साइकिल्स चल रही होती हैं। क्या चल रही होती है? पंपिंग साइकिल्स चल रही होती हैं। और हर पंपिंग साइकिल को अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। और हर कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड्स तक चलती हैं। और ये सब बातें हम जब हम ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस पढ़ रहे थे इन ह्यूमंस, हम ये देख कर आए। ठीक है, पूरा देख कर आए। तो ये सब बातें हमें पता है कि भाई जो हार्ट होता है वो पंपिंग एक्शन का काम करता है, और पंपिंग एक्शन के लिए उसको बहुत सारी साइकिल्स अंडरगो करनी पड़ती है, और हर साइकिल को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और उसका ड्यूरेशन जो है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। करेक्ट। अब इस 0.8 सेकेंड्स के ड्यूरेशन में जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन 2 बार होता है। हर साइकिल, ईच साइकिल लिखा है ना यहाँ पर, हर साइकिल के दौरान ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ट्वाइस, मतलब कि 2 टाइम्स होता है। तभी हम कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस तरीके का है? डबल सर्कुलेशन है। तो इस वीडियो के अंदर अपन यही देखेंगे कि कौन से 2 तरीके के सर्कुलेशंस होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो सर्कुलेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में क्या होता है, पहले अपन एक मेजर बात जान लेते हैं। इसके अंदर पहले अपन ये जान लेते हैं कि ब्लड के फ्लो का पैटर्न क्या रहता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो बॉडी से कहाँ जाता है? हार्ट के अंदर जाता है। ठीक है, और हार्ट से कहाँ जाता है? लंग्स की तरफ जाता है। ये एक जनरल पैटर्न होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का। ठीक है, अब अपन इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो इस तरीके के सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कम्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड देन टू द लंग्स। ठीक है, इस सर्कुलेशन के दौरान जो बॉडी से किस तरीके का ब्लड आता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 तरीके के ब्लड्स होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऐसा ब्लड होता है जो कि कैसा ब्लड है? एक इम्प्योर तरीके का ब्लड है। इसके अंदर CO2 का जो अमाउंट है वो बहुत ही क्या है? ज़्यादा है। और ऑक्सीजन इसके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, बॉडी में से सारा इस इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करने का काम कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और कहाँ जा रहा है? हार्ट्स में जा रहा है। और हार्ट क्या कर रहा है? उसको प्योरीफाई करने के लिए, बेसिकली जब मैं प्योरीफाई करने का बात बोल रही हूँ उसका मतलब ये है कि उसके अंदर CO2 को रिमूव करना है और ऑक्सीजन को फिल करना है उस ब्लड के अंदर। तो हार्ट क्या कर रहा है? उस ब्लड को कहाँ भेज रहा है? लंग्स की तरफ भेज रहा है। तो ड्यूरिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, और हार्ट जो है उसको लंग्स की तरफ भेजता है फॉर द प्योरीफिकेशन। अब इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखो, जो इम्प्योर ब्लड है फ्रॉम द बॉडी, अब बात करते हैं कि भाई ये इम्प्योर ब्लड आया कहाँ से। तो हमें पता है, हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ के आए हैं। ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, उसके अंदर अगर अपन रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हमें क्या मिलता है? ATP मिलता है, जिसको अपन एनर्जी सोर्स कहते हैं, प्लस हमें वाटर मिलता है। ठीक है, और हमें क्या मिलता है? CO2 मिलती है। ठीक है, CO2 भी रिलीज़ होती है। अब ATP और वाटर तो क्या है, हमारी बॉडी इसको रिलीज़ कर देगी, ये यूज़फुल चीज़ है। लेकिन CO2 का क्या करें? ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, मतलब इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो ये CO2 है ना, ये कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर वही ब्लड को हम क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये इम्प्योर ब्लड का फॉर्मेशन होगा ना बॉडी के अंदर, तो वीन्स की मदद से, किसकी मदद से? वीन्स की मदद से ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड वीन्स की मदद से कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल के अंदर जाएगा। जैसे जैसे राइट ऑरिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड की फिलिंग होती जाएगी तो इस ऑरिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट। अब जैसे इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, वो भी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल प्रेजेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। कौन सी वाल कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। और ये जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल्स जो हैं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज।
क्या कनेक्टेड रहती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो यही ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर भी फ्लो करने लग जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो कनेक्टेड रहती हैं लंग्स से। तो ये ब्लड इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा, एट दी एंड लंग्स में चला जाएगा, और हमें क्या करना था, लंग्स में ही इसको भेजना था ताकि इम्प्योर ब्लड जो है वो क्या हो जाए, प्योर हो जाए, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए ताकि हम उसको बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा सकें। तो लंग्स के अंदर ये जाएंगी और ये इम्प्योर ब्लड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लंग्स में हमें पता है क्या प्रेजेंट रहते हैं, एल्वेलाइज प्रेजेंट रहते हैं, है ना, एल्वेलाइज प्रेजेंट रहते हैं। तो वो क्या कर देंगे, डिफ्यूजन के प्रोसेस से CO2 और O2 का एक्सचेंज कर लेंगे, और जो CO2 है वो हम फिर रेस्पिरेशन से एक्सेल कर देंगे उसको और बाहर दे देंगे इन्वायरमेंट के अंदर। सही बात। तो ये क्या हो गया, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड तरीके के सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन का सेकंड टाइप है, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर अगर अपने जनरल पहले सर्कुलेशन का प्रोसेस देखें तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो लंग्स से कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाता है, और हार्ट जो है फिर उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। ये एक जनरल पैटर्न फॉलो होता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके का ब्लड फ्लो करता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो देखो, इन द सेकेंड साइकिल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अओर्टा एंड द आर्टरीज। इसके अंदर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम ये होता है कि जो भी ब्लड ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से गुजर चुका है, मतलब कि जो ब्लड जो है वो प्योर हो चुका है, अब हमें क्या करना है, उसको पूरी बॉडी में भेजना है फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और किसकी मदद से ये होता है, अओर्टा और आर्टरीज की मदद से होता है, ठीक है। इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं पहले तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी ब्लड लंग्स की मदद से प्योर हो चुका है, इम्प्योर ब्लड अब वो प्योर हो चुका है, तो उसको कौन उठाएगा, उस प्योर ब्लड को कौन उठाएगा, पल्मोनरी वीन्स उठाएंगी, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स ने क्या करा, प्योर ब्लड को लंग्स में से ले लिया, ठीक है, और उसको कहाँ दे दिया, लेफ्ट ऑरिकल में, क्योंकि इनकी कनेक्शंस ही ऐसी बनी हुई है, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स जो है वो डायरेक्टली प्योर ब्लड को कहाँ भेज देंगी, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर भेज देंगी। फिर इधर भी क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, तो इनके बीच की जो वाल्व है वो क्या होंगी, ओपन होंगी। कौन सी वाल्व होती है, इधर बाइकस्पिड वाल्व होती है, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगी, और जो ब्लड है प्योर ब्लड वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, द लार्जेस्ट आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये, अओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट क्यों बोला, क्योंकि इसका डायामीटर बहुत बड़ा होता है। इसका जो डायामीटर है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी और थिक होती है, ठीक है। तो अओर्टा में जाएगा, और फिर जो अओर्टा है वो सब डिवाइड करती हैं, किसके अंदर करती हैं, अओर्टा आर्टरीज के अंदर और आर्टेरियोल्स के अंदर। आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स के अंदर अओर्टा जो है वो सब डिवीजन अंडरगो करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हर सेल में पहुंच सके, ठीक है। ये बेसिकली आर्टरीज और आर्टियोल्स क्या हैं, ये मतलब अओर्टा, आर्टरीज और आर्टेरियोल्स, इनका ही क्या है, सब डिवीजन है, ये एक दूसरे के ही सब डिविजन्स हैं। और ये सब डिविजन्स इसलिए हैं ताकि बॉडी के हर सेल के अंदर सारा ऑक्सीजन जो है वो पहुँच सके, ठीक है। तो अओर्टा क्या कर देगी, आर्टेरियोल्स और आर्टरीज की मदद से सारी बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देगी, ठीक है। फिर एक बार वहाँ पे बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुँच गई तो फिर वहाँ क्या होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होगा वहाँ पे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। फिर वहाँ पे क्या रिलीज़ होगी, CO2 रिलीज़ होगी, ठीक है। तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। फिर वही इम्प्योर ब्लड की साइकिल जो है वो फिर से चलने लग जाएगी, और वो इम्प्योर ब्लड वीन्स की मदद से राइट ऑरिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन तो समझ लिया। अब इसको कनेक्टेड वे में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। देखो, इस तरीके का हमारे को एक डायग्राम दिख रहा है। इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि जो ब्लू पार्ट है ना वो तुम्हें दिखा रहा है, ये जो ब्लू पार्ट है वो तुम्हें ये दिखा रहा है कि ये इम्प्योर ब्लड है, और जो रेड पार्ट है वो हमें दिखा रहा है कि भाई ये प्योर ब्लड है, ठीक है। तो जो इम्प्योर ब्लड है, देखो ये वीन्स की मदद से, ठीक है, वीन्स की मदद से क्या होगा, वीना केवा क्या होती है, एक तरीके की वीन्स ही होती है, ठीक है। वीना केवा क्या होती है, एक वीन्स का ही टाइप है। तो वीन्स की मदद से ये जो इम्प्योर ब्लड है वो देखो नीचे बॉडी, लोअर बॉडी से कहाँ आ रहा है, हार्ट की तरफ आ रहा है। और कौन से हार्ट की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है, ठीक है, राइट साइड में हार्ट के आ रहा है। फिर वहाँ से क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स में भेज रही हैं। ये देखो पल्मोनरी आर्टरीज इसको लंग्स में भेज रही है। फिर लंग्स में क्या हो जाएगा, इस इम्प्योर ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, मतलब वो प्योर हो जाएंगी, ठीक है। फिर वहाँ से ब्लड को कौन कलेक्ट करेगा, पल्मोनरी वीन्स कलेक्ट करेंगी, और वो उसको कौन कहाँ भेज देंगी, हार्ट की तरफ भेज देंगी। और कौन से तरफ वाले हार्ट किस तरफ भेजेंगी, हार्ट के किस तरफ भेजेंगी, लेफ्ट की तरफ भेजेंगी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भेजेंगी। फिर लेफ्ट साइड में क्या होगा, जैसे ही वो वेंट्रिकल्स में, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर वेंट्रिकल से उसको कौन उठाएगा, अओर्टा उठा देगी, ठीक है। फिर अओर्टा क्या कर देगी, ये देखो पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करवा देगी,
ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से क्या होगा, जो प्योर ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, और पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या होगा कि भाई जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा फॉर द प्योरिफिकेशन। ठीक है, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन को हमने इसमें कनेक्टेड वे में पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो हमने ये डबल सर्कुलेशन पढ़ा तो उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों होता है ह्यूमंस के अंदर ये। तो देखो ये एक बहुत ही एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है ब्लड को सर्कुलेट करने का। ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक ही समय पे हार्ट में फ़्लो कर रहा है, बॉडी में फ़्लो कर रहा है, लेकिन उसकी मिक्सिंग नहीं हो रही है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म है ब्लड को सर्कुलेट करने का। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये होता है कि भाई ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो बाहर कितनी भी ठंड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना ही ज़्यादा ठंडा हो या कितना ही ज़्यादा गर्म हो, इससे हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और इस मेंटेनेंस के काम को कौन संभालता है, डबल सर्कुलेशन ही संभालता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि भाई इस मैकेनिज्म से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में डिलीवर हो रही है, क्योंकि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, उस प्योर ब्लड के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी या किसी भी तरीके का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो रहा है। कंप्लीट सेपरेट मैकेनिज्म्स चलते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है तो प्रॉपर रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रॉपर रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज का जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन अच्छा हो रहा है तो एटीपी ज़्यादा मिल रही है। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं ना कि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। जो भी हमने खाया वो एब्जॉर्ब हुआ और पूरी तरीके से रेस्पिरेशन में यूज़ हो गया। तो मेटाबॉलिक रेट भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल अच्छे से मिल रहा है हमारी बॉडी के हर सेल को, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन बहुत ही अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन इन डिटेल, और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब समझ लिया है हमने। आई होप मैंने समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।